हरे कृष्णा हरे रामा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। न्यूमेरिकल सीरीज़ का आज अपलोड करेंगे पार्ट 4। पहले पार्ट 3 में अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज होगा पार्ट 4 अपलोड। तो ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल तरीके से यार न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। आपको जाने क्यों न्यूमेरिकल्स को कठिन लगते। देखो, न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले मैं आपको 2-3 फार्मूले बताता हूँ। आपको उन फार्मूले बेस्ड पर न्यूमेरिकल्स को लगाना है। नंबर 1 फार्मूला है इसमें गतिज ऊर्जा का, यानी के बराबर 1/2 mv²। जहाँ भी है क्या, बेग। अगर आपको बेग दिया गया है तो आप ए वाला फॉर्मूला लगाएं। भी स्टाइलस से बनाते इसमें भी, इसका मान होता है बेग। दूसरा पढ़ेंगे इसमें गतिज ऊर्जा का के बराबर क्यू भी, इसमें बढ़ाएंगे बड़ा भी, क्योंकि इस भी को कहते इस भी को कहते विभव। क्या कहते हैं इसे, विभव। तो कन्फ्यूज मत हो जाना बेग और विभव में। दूसरा क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का आप पढ़ चुके हैं पहले, यू बराबर होता पीई, होता ना पी। लेकिन जब आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी आपको जब पी दिया गया हो तो आप ए वाला फॉर्मूला लगाएं। अगर जब आपको आर दिया गया हो, यानी दूरी दी गई हो, तब आप ए वाला फॉर्मूला लगाएं जो हम लिख रहे हैं। देखो, यू बराबर 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर। कौन सा फॉर्मूला, Q1 Q2 अपॉन आर। बस सिर्फ ए वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। कौन सा ना, ए वाला फॉर्मूला। देखो, Q1 का मतलब होता है 1.6 गुणा 10⁻19। Q2 का मतलब भी इतना ही होता। तो जब आपको Q आवेश ना दिया गया हो तो 1.6 गुणा 10⁻19 रखिए आप। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कैसे नहीं आता आपको। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कैथोड किरण नलिका में एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से एक इलेक्ट्रोड से चलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। देखो, आपको वेग दिया गया है, यानी भी दिया गया है आपको कितना, 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे कहा गया है इलेक्ट्रोड के बीच कितना विभवांतर है, यानी आपको बड़ा वाला भी निकालना है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए वाला लगाएंगे कि नहीं, के बराबर 1/2 mv²। तो लगाएं आप, के बराबर होता 1/2 mv²। अब आपने पढ़ा था के बराबर क्यू भी, पढ़ा था ना के बराबर क्यू भी। तो के बराबर क्यू भी लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि विभवांतर है 1/2 mv²। आपको क्या ज्ञात करना है, भी, यानी विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो आप क्यू को 2 के पास लाइए, बस क्यू भी बराबर 1/2 Q mv²। अब तो बहुत सिंपल है। एम का मतलब होता है द्रव्यमान। तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता 9×10⁻31। सभी जानते हैं इस चीज़ को, 9×10⁻31 होते ना। यहाँ पर है भी वेग, वेग आपको दिया गया है 10⁻7। तो स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। 2Q मतलब 1.6×10⁻19। यस, 1 अब इसका घातें खोल लीजिए आप। 9×10⁻31, 10⁻7 का इसमें गुणा होगा तो कितना होगा, 10⁻14 होगा कि नहीं होगा। 1.6 का 2 में गुणा करेंगे आप तो आएगा आपके पास आंसर 3.2। कितना आएगा आपके पास, 3.2। यस, 3.2 गुणा 10⁻19। अब आप कैसा करो, इस दशमलव को हटाओ और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दो और 32 का भाग दे दो 90 में। 32 का भाग कितने में दे दो, 90 में। 32 का भाग 90 में देंगे आप तो कितना होगा, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, 6 बचेंगे आपके पास, 6 1 7, यहाँ 2 यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 32 30 64, 32 7, 32 गुणे 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 25। तो कितना आएगा, देखो 255, मतलब 8 भाई में कट रहा तो 2.56, 2.8 आ गया भैया ऊपर। कितना आ गया, 2.8। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये 10⁻19 है, इसको ऊपर लाओ। जब ये ऊपर आएंगी तो 10⁻+19 हो जाएंगी, +19, 10⁻31, 10⁻14। अब तो बहुत सिंपल है भैया, आप तो कर सकते हैं आप। देखो 10⁻+19, ये है +14, तो 19 और 14 कितने होते, 2 3 23 होते ना। 2.8 गुणे 10⁻23, 10⁻31। अब क्या करो, 23 में से 31 घटा दो, यानी जब 23 में से 31 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 7 जे 1 8। ऋण के 8 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही है। तो 2.8 गुणे 10⁻7 अपने क्या निकाला था, भी, 2 गुणे 10⁻7 वोल्ट।
V का मात्रक होता है वोल्ट। तो ए रहा आपका पहले वाले का आंसर। समझ में आ रहे हैं आपको? उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ रही होंगे आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए इसमें। दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की बीच की दूरी। देखो प्रोटॉनों की बीच की दूरी इसमें दिया गया है कितना, 0.5 एंगस्ट्रॉन्ग। जब भी आपको एंगस्ट्रॉन्ग दिया गया हो एंगस्ट्रॉन्ग, तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए 10 का गुणा करते, 10 की घाते 10 मीटर, 10 की घाते 10 का, तो ये हो जाएगा चेंज मीटर में। उनकी पारस्परिक विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होगी, यानी आपको यू फाइंड करना है। तो हमने बताया था ना, जब आपको आर दी जाए यानी दूरी दी जाए तो आप यू बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर, है ना। तो 1/4πε का सभी जानते हैं, मान 9 × 10 की घाते 9, Q1 1.6 × 10 की घाते 19, Q2 1.6 × 10 की घाते 19, आर आपको दिया गया है 0.5 × 10 की घाते 10। दिया गया है कि नहीं दिया गया है? दिया गया है। देखो 5 से आप 1 से 1 कट गया ना। अब 5 का भाग दे दो आप 9 में। जब आप 5 का भाग 9 में दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 × 40, 1.8 आएगा। और 16 ये हुई है क्योंकि इसका 1 दशमलव कट गया, और 1.6 ये है, 1.6, 10 की घाते 9, 10 की घाते 19, 10 की घाते 19। देखो ये है 10 की घाते 10, जब जी ऊपर जाएंगी तो प्लस की 10 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? प्लस की 10। अब आप ऐसा करो, इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो। जब आप 16 का गुणा 1.6 में करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 25.6। कितना आएगा? 25.6। अब आप क्या करो, 25.6 का गुणा करो तो 1.8 में, 25.6 का गुणा करो तो 1.8 में। तो 8 संग 48, 8 पंचे 40 और 1 40 और 1 44, 4 44, 8 दूनी 16, 17 18 19 20, 6 5 2 8, 10 का 0 5 6 1 4, है ना। 2 अंक बाद लगा तो 2 अंक बाद लगा दो, यानी आपके पास 46 आ रहा ओनली। आपको क्या लिखना है इसमें? 46 ओनली। 0.8 कोई फिजिक्स में ऐसा कोई थोड़ी अंक इधर उधर हो सकते हैं। तो क्या आएगा आपके पास? 46। 40 गुणे, अब देखो मेरी बात ध्यान से, ये है 10 की घाते 9, ये है 10 की घाते प्लस 10, यानी प्लस प्लस की घातें जुड़ जाएंगी, कितनी होंगी? 19 होंगी कि नहीं होंगी? ये है 10 की घाते 19, ये है 10 की घाते 19, तो कितनी होंगी? 10 की घाते 38। अब तो बहुत सिंपल है, 46 गुणे 10 की घाते, ये है 10 की घाते 38, ये है 10 की घाते प्लस 19, तो अब 10 की घाते 38 प्लस 19 आंसर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 19 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जा रही है, तो कितना आएगा? 19। अब देखो फिजिक्स में कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते, अब फिजिक्स में आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते, आपको दशमलव यहाँ लगाना पड़ेगा। तो लगा दीजिए आप यहाँ पर दशमलव, 4.6, एक घात कमा दो इसकी, 10 की घात 18। तो आपने क्या ज्ञात किया था इसका? यू मतलब विद्युत जूल। तो ये रहा आपका बस जूल, इसको लिख देना जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है अगला क्वेश्चन, यूरेनियम 238 नाभिक में 2 प्रोटोनों 6.0 गुणे 10 की घाते 15 मीटर की दूरी पर। देखो आपको आर दिया गया है कितना, 6 गुणे 10 की घाते 15, है ना। आपसे कहा गया है उनकी पारस्परिक विद्युत स्थिर ऊर्जा की गणना करो, यानी आपको फिर से यू निकालना है। तो पढ़ चुके हैं यू बराबर क्या होता है, 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर, है ना। 1/4πε का मान कितना होता? 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 का मान 1.6 गुणे 10 की घाते 19, Q2 का मान 1.6 गुणे 10 की घाते 19, है ना। आर आपको दिया गया है 6 गुणे 10 की घाते 15, 6 गुणे 10 की घाते 15। अब देखो 3 का भाग दे दो इसमें, 3 का 9, 3 दूनी 6। अब आप 2 का भाग देंगे 3 में तो आएगा 1.5। कितना आएगा? 1.5। तो 1.5 अंक को एक साइड लिख दो, 1.6 गुणे 1.6, घातों को अलग करो, 10 की पावर 9, 10 की पावर 19, 10 की पावर 19। देखो ये है 10 की घाते 15, जब ये ऊपर जाएंगी तो 10 की घाते प्लस 15 हो जाएंगी, 10 की घाते प्लस 15। 1.6 का गुणा करेंगे तो आएगा 2.56। कितना आएगा? 2.56। अब आप 2.56 का गुणा करो 1.5 में, तो कितना आएगा? 1.5, 5 छक्के 30, 5 25, 26 27 28, 5 दूनी 10, 11 12, 6 5 2,
0 14 7 1 8 3 2 अंक बाद लगा, 3 अंक बाद, 1 अंक बाद 2 3, तो 3 अंक बाद लगा दो, कितना आएगा आपके पास 3.8। कितना आ गया आपके पास 3.8। तब सिंपली आपको क्या लग लेना है 3.8 गुणा 10 की पावर, देखो ये है 10 की पावर 9, ये है 10 की पावर प्लस 15, तो प्लस प्लस की घातें तो जुड़ाएंगी, तो 15 और 9 कितने होते 24 होते ना, 15 9 होंगे 24, 10 की घातें 24 गुणा 10 की पावर ऋण 19 कितनी होंगी ऋण 38। अब आप सिंपली आपको क्या करना है 24 में से 38 घटा देना है, ये है प्लस की 24 ये है ऋण 38, तो 24 में से 38 जाएंगे, मतलब छोटी संख्या में से बड़ी सो कितनी बचेंगे 24 6 जे और 8 से 14, यानी 14 बचेंगे ऋण के 14। तो आपको सिंपली क्या करना है ऋण के 14 लिख देना है। यहाँ पर अपने क्या याद किया था इसमें यू का मात्रक होता जूल, यानी ऊर्जा का मात्रक होता जूल। तो गाइस आज का लेक्चर यहीं पर रुकते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।